जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम किस बात की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग फॉर वुमन। मिड लाइफ, ये बोला तो भी गुस्सा आ जाएगा महिलाओं को, है ना, कि काहे को अभी तो शुरू हुई है जिंदगी, आप मिड लाइफ क्यों लेबल लगा रहे हो। सक्सेस, इस पे बड़े बड़े डिबेट हो सकते हैं कि सक्सेस की क्या व्याख्या है। और कोचिंग, है ना, तो मुझे मेरे गुरुजी ने भी कहा था किसी को भी कोचिंग करना, महिलाओं की को कोचिंग करने की मत सोचना, यानी बड़ा जटिल विषय है। बट कभी कभी होता है कि प्रकृति या नेचर हमें वहां लेके जाता है जहां पे हमें जाना होता है। फाइनली डेस्टिनेशंस पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो मुझे मेरे गुरुजी ने तो कहा था बच्चों को सिखाओ, पेरेंटिंग लो, प्रोफेशनल्स को सिखाओ, बट महिलाओं के पंगे में मत पड़ो। But finally, I am here in front of you as a midlife success coach for Indian superwoman. तो चलिए शुरुआत करें। यस, शो ऑफ हैंड्स। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। एंड थोड़ा सा पात्र परिचय देना चाहूंगा मैं। हम हैं सोहम गुरुकुल एंड we are into coaching, life coaching for all stages of like teenagers, early adults, midlife, housewives, professional, as well as career guidance, इफेक्टिव स्टडी गाइडेंस, सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव पेरेंटिंग, ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारा एक एजेंडा है सिंपल सा, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति हो जाए। दोस्तों, हुआ ये है कि हर कोई प्रगति कर रहा है, हर कोई प्रगति कर रहा है। आजकल मुझे ना महीने में 5-10 लोग ऐसे मिल जाते थे कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, बोले जीरो से शुरुआत की और साम्राज्य खड़ा कर दिया। महीने में 5-10 लोग ऐसे मिल जाते हैं आराम से, कभी कभी ज्यादा भी। हाँ, तो मैं कहती हूँ कितना बड़ा साम्राज्य तुम्हारा। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि दुनिया के 95% लोगों का जितना है उतना ही है। फिर ये साम्राज्य कैसे हुआ? हम्म कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि जहां से हमारे माँ बाप आए हैं उससे हम बहुत आगे बढ़ गए। तो आपके माँ बाप के पड़ोसी भी उस वक्त वही थे और उनके बच्चे आज आपके पड़ोसी है, तो आपकी तरक्की हुई कैसे माने? तो सक्सेस के अपने अपने मायने हैं। एंड हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े, पर वो मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ आगे बढ़े। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक सेशन में था मैं, जो कि फाइनेंस रिलेटेड सेशन था, और वहाँ बात हो रही थी। एंड थोड़ा बहुत स्टडी उस क्षेत्र का भी है मेरा, तो मैंने मेरे कुछ व्यूज रखे। एंड मोस्ट पीपल सेड ओवर देयर कि पैसा कमाने में और मजे करने में इतने व्यस्त है कि खुद को डेवलप करने के लिए समय नहीं है, जीवन की प्रायोरिटीज तय करने के लिए समय नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय नहीं है। कैसे होगा, कैसे होगा, है ना? तो चलिए, इसीलिए शायद हमारे जैसे लोग डिमांड में आते हैं और हम मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति का संदेश लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं? करियर गाइडेंस, स्टडी गाइडेंस, पेरेंटिंग कोचिंग, लाइफ सक्सेस कोचिंग। 3000 से ज्यादा लाइव प्रोग्राम ले चुके हैं। 4000 से ज्यादा हमारे सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे वीडियो है। कई लाख लोगों को इम्पैक्ट किया है। कई सारे प्रोग्राम्स है एंड काफी कुछ है। थोड़ा सा, हाँ, एक झलक यहाँ पे हमारे कुछ प्रोग्राम्स की, ताकि आपको पता चले। ये कोरोना से पहले वाला है। कोरोना में तो कई सारे प्रोग्राम हमने लिए हैं डेफिनेटली। ये मेरा पात्र परिचय, मेरा नाम है आरसी राजेश्वर। मैं फाउंडर हूँ इस कंपनी का, इस संस्था का, जिसका नाम है सोहम गुरुकुल। आई एम अ टीनेजर सक्सेस कोच, स्टडी स्किल एक्सपर्ट, भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ और एनएलपी का मास्टर हूँ। नीचे आप देख सकते हो, 2 बुक्स का ऑथर भी हूँ। कई बार टेलीविजन पे, इनफैक्ट एक वक्त था जब मैं रेगुलर एज ए पैनलिस्ट जाता था और कई सारे सेशंस लेता। चलो, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मैं इस मुद्दे की बात करने वाला हूँ, है ना, मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग स्पेशली फॉर इंडियन वुमन। अब ये जरूरी हो जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मुझे पहले लगता था कि हर एक महिला बहुत ही, क्या कहते हैं, अफेक्शनेट होती है, प्यार देने वाली, प्यार बांटने वाली होती है, और बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसा मेरा महिलाओं के बारे में मानना था।
कि हर महिला बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग। हर महिला बहुत स्ट्रांग होती है और हर महिला बहुत ज्यादा प्यार से भरी हुई होती है, प्यार बांटती है। ये मेरी समझ थी, ये मेरा मानना था। एंड रिस्पेक्ट तो पहले भी करता था, आज भी बहुत सारा रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हुआ क्या दोस्तों कि आज से करीब करीब 3 साल पहले मैंने कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया, और वो कोचिंग प्रोग्राम था टीनेजर्स सक्सेस कोचिंग या टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए। और टीनेज लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, यानी टीनेज बच्चों के साथ हमारी मीटिंग्स होते रहे। तो यहाँ पे मैं, डॉक्टर मोनिका मैम एंड हमारी टीटीसी के हेड मीनल अक्का या मीनल सोनोने मैम, हम सब मिलके ये सब कर रहे थे। और इस दौरान जस्ट मैं आपको एक झलक भी दिखा दूं इस प्रोग्राम की। ये साल भर चलने वाला प्रोग्राम है, 48 सेशंस का है, और जीवन के लिए उपयुक्त 48 स्किल हम बच्चों को सिखाते हैं। हुआ ये कि ये प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिले या आउटकम मिले, ऐसे कहेंगे। कोई पब्लिक स्पीकर बन गया, किसी की मैच्योरिटी बहुत बढ़ गई, कोई बोल्ड बन गया, शर्मिला था बोल्ड बन गया, किसी ने अपने बिजनेस शुरू कर दिए, किसी ने इमोशंस को बेटर कंट्रोल किया, किसी ने नीट क्रैक कर ली, एनडीए क्रैक कर लिया, जेई कर ली। नीट क्षमा याचना, नीट वाला अभी तक हमारे यहाँ कोई नहीं है, जेई वाले बहुत है। किसी ने ऐसे A++ ले लिए, कोई लीडर बन गया, किसी ने बिजनेस शुरू किया, ऐसा मैंने कहा, किसी ने अपने प्रोग्राम लॉन्च किए, बहुत कुछ हुआ। पर जब ये जर्नी से मैं जा रहा था तो उसी वक्त एक दूसरी जर्नी चल रही थी। वो जर्नी थी कि इन बच्चों के माता-पिता के साथ हमारी इंटरेक्शन बढ़ गई। ये जो बच्चे हैं, इनके माता-पिता के साथ हमारी इंटरेक्शन बढ़ गई, और मुझे फिर महिलाओं के बारे में कुछ पता चलने लगा। थोड़ा-सा मैं जानने लगा, समझने लगा मिड एज की महिलाओं को। अभी फिर से एक बार क्षमा याचना, मेरे पास इस वक्त मेरा गला भी बैठ रहा है मिड एज बोल के, तो ये शब्द को बदल दूंगा मैं थोड़ी देर बाद, बट सूझेगा तब बदलेंगे। पर हुआ ये कि टीनेजर्स की माँ है, तो डेफिनेटली वो उस स्टेज में होगी लाइफ के, जहाँ पे अभी-अभी बच्चा माँ पे डिपेंड रहने से इनकार करना शुरू कर रहा है, या कर चुका है। माँ को तो आदत है ना, मेरे जीवन का एक ही मकसद, मेरा लाल छोटा हो या बड़ा, घर में 1-2-3 लाल जो भी होते हैं उनको संभाल। अब सब इंडिपेंडेंट हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, चिंता बहुत है, घर को, अपने आप को, परिवार को आगे लेके जाना चाहती है। कई बार अथॉरिटी की कमी होती है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे बीच में आ जाती थी। तो वो चैलेंजेस मुझे अनुभव होने लगे जब मैं इन बच्चों के साथ काम कर रहा था, उनके पेरेंट्स के साथ काम कर रहा था। फिर हुआ यूँ, कोरोना आ गया, तो मेरे जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाएँ घटी है, और मुझे कभी-कभी लगता है इन बहुत सारी अच्छी घटनाओं में सबसे बड़ी घटना कोरोना का आना होगा। हुँ, क्षमा याचना, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि कोरोना ने कई लोगों को इतना बड़े-बड़े दुःख, बड़े घाव दिए हैं, कई लोगों ने अपनों को गँवाया है, पर कुछ लोग मेरे जैसे हो सकते हैं, जिनके लिए कोरोना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो कोरोना में हुआ ये कि हमारी काउंसलिंग कंपनी है, तो हमने कई सारे पुलिस स्टेशन कहो या लोकल लीडर से कनेक्ट किया, और हमने कई सारे लोगों को फ्री काउंसलिंग दी। लोगों से हम बात करते, स्पेशली जब पहला वाला लॉकडाउन आया, आइसोलेशन होने लगा, तो लोग बहुत डरते थे कि मैं चौथा दिन अकेला रहूँगा, क्या मेरे साथ कोई है? नहीं। तो हम सिर्फ कानसेन बन जाते थे, कानसेन? उनसे बातें करते थे, उनको समझ के लेते थे, और हमें भी अच्छा लगता था, उनको भी धीरज आता था, रिकवरी में मदद होती थी। पर कितनी देर बात करेंगे? कितनी देर बात करेंगे किसी से? हुँ। पर उस वक़्त एक पक्की बात पता थी कि कोरोना वायरस ज़ूम से ट्रांसमिट नहीं होता। तो हम सेफ पे थे, तो सेफ डिस्टेंस पे थे या सेफ मोड में थे। फिर हमने क्या किया कि इन लोगों को वन टू वन तो बात करते, बट इनको एंगेज करने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम शुरू किए। जैसे कि मान लो सोहम गुरुकुल की स्थापना हमारी 20 जून 2020 की है। पहले सोहम लाइफ कंसल्टेंसी एक फर्म थी हमारी कंसल्टेशन की। फिर हमने दूसरी फर्म भी शुरू की जिसका नाम है सोहम गुरुकुल, जहाँ सेवा की प्राधान्यता हमने दी। फिर भगवत गीता, भगवान की दया से 400 दिन रोज शाम को 5 बजे, 5 से 6 मैंने भगवत गीता के प्रवचन किए, और 5 क्लब शुरू हुआ।
जो लोग रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मीटिंग में आए, उन्होंने सुना कि आज ही एक व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद दिया है, शायद हम सेशन के एंड में उनको सुनेंगे, शायद वीडियो वालों को भी मौका मिले। तो ये सब जब मैं कर रहा था तो मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ 2 चीज़ों का, कि हाँ, महिलाएँ ज़्यादातर बहुत सिंसियर होती है, ज़िम्मेदार होती है, आगे बढ़ना चाहती है सभी ज़िम्मेदारियों को लेके, पर कई सारे फैक्टर में उनके जो चैलेंजेस है, उन्हें समझने वाला और उन्हें गाइड करने वाला कोई आस-पास नहीं होता। उन्हें करना तो अच्छा होता है, बट वो उस ताकत से आगे नहीं बढ़ पाती, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और ये जो 5 क्लब है, इसमें डेफ़िनेटली 5 क्लब में, भगवद गीता में और कई सारी बाकी चीज़ों में भी मुझे ये समझ में आया कि महिलाओं को गाइडेंस की ज़रूरत है। और उसी कारण ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम को अभी ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं। ये कोरोना के टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोरोना ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। क्योंकि जैसे कि मैं अभी पहले आपको बता रहा था कि महिलाएँ स्ट्रॉन्ग तो बहुत होती हैं, बट क्या महिलाएँ सेल्फ लव एक्सप्रेस करती हैं? खुद को प्रायोरिटी देती हैं? हाँ, ना, नहीं पता, क्यों? दूसरों को पक्का देगी ये पता है। टिक मार्क पहले लग जाती है, खुद को देगी क्या? तो कई सारी चीज़ें हैं जिन जहाँ पे मुझे लगा कि चैलेंज है, तो महिलाओं के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं, जिसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बेहतर पारिवारिक संबंध, आरोग्य और धन संपदा। अब कई सारे लोग समझेंगे कि पारिवारिक संबंध तो बहुत है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में विन-विन पारिवारिक संबंध नहीं है। क्या? विन-विन वाले पारिवारिक संबंध नहीं है। संबंध अच्छे हैं, बट कोई तो हर बार झुकती साइड ले रहा है, हर बार पीछे हट रहा है, इसलिए संबंध अच्छे। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो पारिवारिक संबंध में क्या, कि वो बैलेंस बना रहे, वो वैल्यू बनी रहे, वो रिस्पेक्ट बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, ज़रूरी है? हेल्थ से मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये हेल्थ नहीं है ना? जिसे कहते हैं ना, क्या हुआ मुझे, अच्छी-भली तो हूँ, पर ये हेल्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संतोषपूर्ण जीवन, संतोषपूर्ण मतलब कैसे? फुलफिलिंग जीवन, देखो, काम ठीक कर लिया उसका आनंद तो ठीक है, बट हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो उससे बियॉन्ड भी हम कुछ कर सकते हैं। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स, यस। तो ऐसी कई सारी चीजें, और फाइनली मैंने कहा कि आप जहाँ पे भी हो, वहाँ पे मन स्वास्थ्य, मन शांति बनाए बनाए रखकर प्रगति करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का छोटा सा डिटेल मैं आपको देना चाहूंगा, क्या मुझे परमिशन है? बाकी लोग टाइप करें पीएच, परमिशन है? टाइप करें पीएच, परमिशन है? अगर परमिशन है तो हम आगे बढ़ेंगे। यस, हरि ओम नमो नारायण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक प्रोग्राम है जो कि 9 मंथ्स प्रोग्राम है। इसके बेनिफिट वगैरह बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा टीनेजर्स का प्रोग्राम है, ये 12 मंथ प्रोग्राम है। एंड करीब करीब 1 लाख रुपए उसकी फीस है। 1 लाख रुपए। ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रोग्राम मैं महिलाओं के लिए भी लेके आया हूँ। थोड़ा सा छोटा किया क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बातें होती है जो हमें जरूरी नहीं है। तो ये 9 मंथ का प्रोग्राम है। जस्ट मैं पढ़ता हूँ कि ये क्या है और इसके फायदे क्या है, जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि मान लो अभी हमारा कम्युनिकेशन मास्टरी चल रहा है, हर महीने 4 सेशन होते हैं। कितने? 4 सेशन होते हैं। तो उसमें से अभी अक्टूबर में कम्युनिकेशन मास्टरी का फर्स्ट सेशन हो चुका है और 3 होंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन मास्टरी क्या है? महिलाओं को या तो इमोशनल ड्रामा करना पड़ता है, इरिटेट होना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, या फिर रूठना पड़ता है, तब जाके उनकी बात सुनी जाती है। कैसा हो कि ये बिना इमोशनल ड्रामा के अपनी बात दूसरे तक पहुंचे, है ना? तो ये कम्युनिकेशन मास्टरी है, अ, जिसके बहुत सारे बेनिफिट है, ज्यादा तो डेप्थ में मैं नहीं चाहूंगा। अगले महीने हमारा सेशन होगा बेसिक्स ऑफ मनी में,
अपने लिए भी बेहतर है और बच्चों के लिए भी बेहतर है। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं पैसे के बारे में सीखने के। आर्ट ऑफ बैलेंस बैलेंस के बारे में अभी क्या बोलूँ, है ना? खुद को कैसे मैनेज करना है, फिट कैसे रखना है, काम कैसे रखना है, एनर्जेटिक कैसे रखना है, वो सेशन होगा। इमोशंस के मैनेजमेंट की बात करेंगे हम फ़ेब महीना में। मार्च महीना में बात करेंगे खुद के साथ शांति कैसे बनाए रखनी है। दोनों शांति ज़रूरी है ना, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो उसके बारे में बात करेंगे आने वाले अगले महीने में। उसके बाद होगा अ, लाइफ एक्सीलेंस थ्रू एनएलपी। एनएलपी अभी-अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वाज़ शेयरिंग हियर कि एनएलपी का उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो एनएलपी के कुछ प्रिंसिपल के माध्यम से अपना बेस्ट वर्ज़न कैसे बना जाए, उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनेंगे, टफ टाइम में टफ एंड काम कैसे रहे वो सीखेंगे और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएँ, इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें, उसकी बात होगी 9th मंथ में यानी जून में। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये फिर से 1 से 9 रिपीट होंगे। तो ये पीरियोडिक प्रोग्राम है जो रिपीट होता रहता है। यस। तो किसी को डिटेल चाहिए तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा बट आपको लिंक दी जाएगी, वहाँ पे ये आपको मिल जाएँगे कि कहाँ पे क्या सेशन होते हैं। यानी जो 4-4 सेशन मैंने कहे उनके टाइटल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। ओके, तो ये ऐसा एक प्रोग्राम है। ओके, ये मेरे बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यस। मैं पर्सनली मैं स्वयं बहुत सारे कोचेस के द्वारा कोच्ड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा सिंसियरली लगता है जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोच की ज़रूरत होगी, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अर्जुन हो या और कोई हो, है ना? एंड आई बिलीव आई एम अ गुड कोच। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, बट ग्रेस है, माता सरस्वती की कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है एंड काफ़ी लोगों के आशीर्वाद कमाए हैं एंड इसी वजह से चलो कई सारे लोग टाइप भी करेंगे, बढ़िया है ना? तो थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आपका ये एजेंडा है कि अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति करनी है, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहते हैं लोग हमारे प्रोग्राम के बारे में। ये भी आप पढ़ पाओगे, है ना? अ, क्रक्स ये है कि सबका जीवन बदला है, सबका जीवन बदला है, दैट्स इट। और कई सारे फीडबैक्स हैं, ये आपको मिल जाएँगे नीचे आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, है ना? कुछ लोग तो लंबे-चौड़े लेटर लिखते रहते हैं मुझे। अब ये प्रोग्राम के लिए फीस क्या है इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इस प्रोग्राम में 3 तरीके से आप आ सकते हो, या तो 1 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए या फिर पूरे प्रोग्राम के लिए और उसकी जो भी फीस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। यस। ये प्रोग्राम के बारे में और कुछ डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो ये बहुत ही ऑड टाइम पे होने वाला प्रोग्राम है। सुबह 5 से 6 होता है हर रविवार। मैं फिर से कहना चाहूँगा सुबह 5 से 6 हर रविवार। 6 का 6:30 पौने 7 कभी पौने 7 तक चलता है, 7 तो नहीं क्योंकि 7 बजे मेरा बैडमिंटन होता है, तो पौने 7 बजे मुझे सेशन रोकना पड़ता है। तो ये होता है। इसका एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, वो होता है गुरुवार को रात 9 से 10। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप आपके संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हो, आपके इम्पैक्ट को बेहतर बनाना चाहते हो, जीवन में पीस लाना चाहते हो, मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस प्रोग्राम को डेफिनिटली आपको कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।